नमस्ते, राधे राधे। मैं हूँ जागृति सेठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम कैचर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मंडूक्य उपनिषद का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय, महत्वपूर्ण अध्याय, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि ओम की जो कार्विंग है वो आखिर क्या सिग्निफाई करती है, उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जैसे कि ये फोटो में देख रहे होंगे, ओम का एक पूरा स्ट्रक्चर है। तो मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिटी से आपको बताती हूँ कि क्या मतलब होता है। तो जैसे कि हम ओम के लिए हम पहले ऐसे लिखते हैं, राइट, और जो रहता है उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो अब हम उसको ना नीचे की तरफ से देखते हैं, क्योंकि नीचे से ही फर्स्ट स्टेप होता है। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जमीन से जुड़े रहो, क्योंकि आपको फर्स्ट स्टेप लेना तो जमीन से ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। चाहे आपको आसमान में जाना हो, चाहे आपको कहीं पर भी जाना हो, तो आपको स्टेप तो जमीन से ही लेना पड़ेगा, राइट। तो ये जो ऐसा रहता है ना, इसका मतलब होता है वेकफुलनेस, जिसको हम बोलते हैं जागृत अवस्था, वैश्वनारा एंड जागृत अवस्था, राइट, दोनों होता है। तो जागृत आप मेरे नाम से याद रख सकते हो, जागृति, तो मेरा मतलब ही वही है, अवेयरनेस, अवेकनिंग। तो आप ऐसा बोल सकते हो जहाँ पे हम पूरे के पूरे सारी चीजों से अवेयर होते हैं कि क्या हो रहा है हमारे आजू बाजू, क्या है ये सब कुछ। तो वो होती है हमारी कॉन्शियस स्टेट। तो ये बिल्कुल इस तरह से जाता है, राइट। इसका जो कर्विंग होता है ये भी काफी, आप ऐसे देखोगे ना तो जैसे ये ऐसे जाता है, राइट। तो ये जो है ये इतना लंबा होता है क्योंकि हमारी दुनिया के अंदर ना कर्व्स बहुत ज्यादा है। हमारी दुनिया सीधी नहीं है, मतलब वो आप किसी भी तरह से देख लो, पृथ्वी भी गोल, हमारा दिमाग भी अलग ही टाइप का गोल, हम जो करते हैं घूम फिर के एक ही जगह आ जाते हैं। तो आप उसको उस तरह से ले लो कि इतना बड़ा आपको सर्कल पार करके कहीं आप ना उस स्टेबिलिटी में पहुंच पाते हो। तो जब यहाँ से आता है, जब हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो जो यहाँ से आता है, राइट, तो यहाँ से हम उसको ऐसे कर देते हैं, सही बात है। तो ये जो है ना, ये एक स्टेबिलिटी है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे तेजस, यानी कि स्वप्न, यानी कि जो हम एक ऐसी अनकॉन्शियसनेस जिसके बारे में हमें पता होता है। तो अब आप इसको इस तरह से देखो कि ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो ये ऐसे हो गया हमारा कॉन्शियस माइंड, अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ, और जो ये ऐसे जा रहा है ये हमारा दिमाग का वो अनकॉन्शियस एरिया है जिसके बारे में हम जानते हैं। वो सपने जो हमें याद रहते हैं, उन जगहों के बारे में याद रहता है जहाँ वो सपने में ट्रेवल करके आए होते हैं, वो सारी कहानियां हमें याद रहती है। तो ये हो गई वो अनकॉन्शियसनेस जिसके बारे में हमें पता होता है, जिसके बारे में आप बोल सकते हैं कॉन्शियस लेवल पे नोन अनकॉन्शियसनेस। तो अब हम जब ऐसे आते हैं तो वो एक हो गया। अब हम बात करते हैं वापस टॉप की। तो जैसे हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो अब हम ऐसे गए, लेकिन उसका टॉप भी तो होगा ना, जाहिर सी बात है। तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये होती है वो अनकॉन्शियसनेस जिसके बारे में हमें नहीं पता, जिसको हम बोलते हैं प्रांजा सुसुप्ति, सुसुप्ति, हम ये भी बोल सकते हैं इसको। तो जो ऐसे है ना, तो वो एक ऐसी अनकॉन्शियसनेस है जिसके बारे में आपको नहीं पता। मतलब उन जगहों पे आप जाते हो जिसके बारे में आपको नहीं पता, उन कहानियों के बारे में नहीं पता। तो ये उस चीज को डिफाइन करता है, ये होता है मतलब। और वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये ऐसा क्यों है। तो जैसे हमको चाहिए होता है एक स्टेबिलिटी। तो जैसे कि ओम का वैसे ही मतलब होता है, उसकी जो वाइब्रेशंस होती है ना, तो जैसे कि होता है, तो हमारी लोअर पार्ट की जो वाइब्रेशन है ना, उसको और ज्यादा अवेकन करता है, वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। फिर जब ओ पे आते हैं, ऊ का जो साउंड रहता है उस पे आते हैं, तो जो हमारा मिडिल पार्ट होता है, जो हमारे मिडिल चक्रास होते हैं, उनकी वाइब्रेशंस बदलने लगती है। और म से हमारा पूरा का पूरा जो क्राउन चक्रा होता है, सब कुछ, तो सहस्रारा हो गया, सारे जो भी चक्रास होते हैं वो सब यहाँ से अवोक होते हैं, अवेकनिंग आती है उसमें। तो उसका मतलब ये होता है, तो इसीलिए ये ऐसा है। तो वो एक स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी जिसका ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है ना, ऐसे, आई एम सॉरी अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मैं थोड़ा भी ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे जाके। तो जो ऐसे वाला जो स्ट्रक्चर आ रहा है ना, तो ये कि हम इस दुनिया में है, हमें पता भी है, क्योंकि दोनों कॉन्शियसनेस एक ही उसमें नीचे की तरफ, राइट। तो वो हमें फिर भी पृथ्वी से जोड़ती है, लेकिन जो चीजें ऊपर है वो हमें पृथ्वी से नहीं जोड़ती है। मतलब ये कि वो हमारी मेमोरीज में भी नहीं है, हम उनके बारे में ना सोच सकते हैं ना समझ सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग ही अपार लेवल के बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन उनका पावर होता है। तो अब ये हो गया ये पूरा इस टाइप का। आई होप मैं सही बना रही हूँ। तो अब जब हम ऐसे ऊपर से ऐसे लाइन जाती है ना, जो ऐसे जाती है, आपने देखा होगा चंद्र बिंदु चांद की तरह, तो ऐसे जो जाता होगा ना, आपको पता है वो क्या है? वो इनमें से कोई साउंड को नहीं दिखाता है, वो क्या दिखाता है? माया। तो ऐसे हमारी माया भी बिल्कुल ऐसी है,
होती रहती है। तो जो भी हमारी मोह माया जो हम बोलते हैं, इस दुनिया से जो भी हमारे फिजिकल कनेक्शंस है या जो कुछ भी है, वो उसको दर्शाती है। उसके ऊपर जो बिंदु होता है ना, वो होता है समाधि, जिसको हम तुरिया भी बोलते हैं। तुरिया, तुरिया सब्जी होती है ना, तो तुरिया मतलब लिखा तो यही था। तो आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, सही मैंने बोला हो। तो हाँ, उसको वही बोलते हैं, या ऐसा ही कुछ आई गेस बोलना तो चाहिए, जैसा मैंने पढ़ा था। तो जो पॉइंट होता है ना, तो वो होती है समाधि। तो अब क्या बात हुई कि जो माया है ना, वो हमें समाधि से अलग कर देती है। मतलब उस एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग से, जो हमको बोलते हैं ना, जहाँ हम खुद में ही विलीन हो गए, हम खुद से ही मिल गए। तो वो जो एक जो कनेक्शन ना, उसके बीच में आ जाती है माया, जो कि बिल्कुल सही है। जैसे हम अपनी अंतरात्मा की नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते? क्योंकि माया बीच में आ जाती है, तो हम एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते। लेकिन जब उस माया को पार कर देते हैं, तो हम ओम का सही मतलब, उसकी सही वाइब्रेशन को पकड़ पाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। एंड एक और चीज कहा जाता है कि ओम कैन बी अ मंत्र, बट इट कैन नॉट बी यूज एज अ मंत्र। मतलब वो मंत्र ये होता है जो आपके वाइब्रेशंस को उस लेवल में लेके आता है कि जब आप मंत्रों का जाप करो, जैसे कि हरि ओम हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, इनका जब आप जाप करो ना, तो वाइब्रेशन से कनेक्ट करें। क्योंकि जब आप ये नहीं करते हो, तो जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, हम कोई भी किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमें वार्म अप लगता है। जैसे डांस में हमको वार्म अप लगता है, एंड एग्जाम से पहले भी हम रिवाइज करते हैं या कुछ भी करते हैं, जो भी टाइप का वार्म अप करते हैं, माइंड का वार्म अप हो गया, बॉडी का हो गया, या जो कुछ भी है। लेकिन हमें लगता है ना, तो बिल्कुल उसी तरह से ओम भी काम करता है। तो ओम हमारी पूरी बॉडी के चक्रास का ना एक वार्म अप करवाता है, वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है कि जब हम बोले, जब हम उन मंत्रों का उच्चारण करें, तो उस वाइब्रेशन से कनेक्ट कर सके। तो बेसिकली ये सब जो है, ये एक दूसरे से ही जुड़ा हुआ है। इसमें से कोई इधर नहीं, कोई उधर नहीं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। तो ओम का मतलब ये होता है। तो आप कभी भी अगर सिर्फ आप ओम बोलोगे ना, तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन आएगी ना, वही वाइब्रेशन को क्रिएट जब चीज हो जाएगी, उसके बाद जब आप मंत्रों का जाप करोगे ना, आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। एंड जो ऊपर का जो बिंदु होता है समाधि के ऊपर, जो मैंने आपको बिंदु बोला था, उसका जो साउंड होता है ना, वो जो ओम के बाद एक साइलेंस आता है ना, ओम, तो ये जो साइलेंस आता है ना, वो जो साइलेंस होता है, वो होता है समाधि। क्योंकि आप साइलेंस के अंदर ना एक चीज को फील कर पा रहे हो, आप उसकी वाइब्रेशन को फील कर पा रहे हो, तो उसका मतलब ये होता है। तो आई डेली होप कि मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी हो, एंड ट्रस्ट मी, मैंने अच्छे से अच्छा सोर्स ढूंढ के सही बात ही बताने की कोशिश की है। तो आई होप मैंने कुछ गलत ना बताया हो। एंड अगर आपको अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज मुझे बताइए कि अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो। एंड राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।